हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने आई हूँ और लेक्चर 3 आज हमारा कंटिन्यू होगा। मैंने आप लोगों को बेटा 2 लेक्चर दे चुकी हूँ। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात ये बेटा जी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमको पढ़ना क्या है। आज हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 बेटा जी, आप सभी को लेक्चर 3 कराने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। हमारा एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर का हमारा जो ऐप है एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर ने, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर का जो ऐप है वो प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास आपकी वीडियो में ये सिंबल आता रहता है एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर का, वही हमारा जो है लोगो है। उसी लोगो को देखते हुए आप सभी बच्चों को एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, क्योंकि मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स जितने भी होंगे वो सारे लेक्चर्स मेरे एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर के प्ले स्टोर से जो आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे उस पर आपको दिखाई देंगे। आप लोग लॉग इन करेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही जैसे ही आप लोग एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर का ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको हमारी फैकल्टी के अंदर जो कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की फैकल्टी है, 6 to 8 के स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, वो भी इस ऐप के थ्रू आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स इससे जुड़ सकते हैं और कंटिन्यू अपनी स्टडी को कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप सभी को एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर का क्या करना है, जो ऐप है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, हमारा लेक्चर 4 जो है वो एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर के ऐप पर ही आपको दिखाई देगा। एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर का लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, उसी को देखते हुए आप लोग डाउनलोड करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ मैं आप लोगों को के सामने जो है आज अपना टॉपिक 3 रिप्रेजेंट करूंगी। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक कह सकते हैं कि एक वो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप जो है हिंदी मीडियम के नोट्स भी करवाइए, हिंदी मीडियम को बताइए। बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हर क्लास में बोल रही हूँ, मैं बोर्ड पर सिर्फ आपको जो है लिख रही हूँ, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में बताती हूँ, समझाती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है बेटा आप लोग मुझसे पूछें, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, कोई भी दिक्कत हो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको चैट ऑप्शन प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर जो चैट ऑप्शन है उसके अंदर आप लोग अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर के ऐप के अंदर तो मेरा नंबर आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे को चैट ऑप्शन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे। अच्छा, एक चीज़ और, एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर की जो फैकल्टी है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कुछ टीचर्स ने अपना नंबर वहाँ पर आपको शो किया हुआ है, हर लेक्चर के अंदर उनका नंबर शो किया हुआ है, तो आप लोग उन नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको हर क्वेश्चन का जवाब आपको दिया जाएगा। चलिए, एक चीज और सुनिएगा, यहाँ पर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या बेटा जी, जरा बताइए मुझे एक बार। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि आपको पहले के 2 टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और ध्यान रहे, सबसे ज्यादा मजा आने वाला है हम लोगों को, बताओ कब सबसे ज्यादा मजा आएगा हमें, जब हम लोग इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद अपने जो टॉपिक्स हैं उनकी केस स्टडीज को, जो एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, उनको हम लोग करेंगे। बेटा, कुछ बच्चे पूरा याद करते हैं, पूरा अच्छे से लर्न कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा टारगेट है बेटा, मैं आप लोगों को अपना रिजल्ट जो है मेरा आप लोगों को हमारे एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर के ऐप पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मेरे स्टूडेंट्स की जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो आए थे 96, ठीक है। और इस बच्ची ने, इसका नाम था श्वेता,
यहाँ पर बात करते हैं श्वेता, कुछ बच्चे श्वेता को ऐसे लिखते हैं, श्वेता सिंघल, इसके हमारे 96 आए थे और 95 जो है वो तो बहुत लाइन लगी पड़ी है बच्चों की, 95 की बहुत लाइन लगी पड़ी है। हमारा रिजल्ट ऑलवेज जो है नंबर 1 रहता है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जितने स्टूडेंट्स मेरे अब जो ऑनलाइन के थ्रू पढ़ रहे हैं, उनमें से मेरे बच्चों के किसी के 100 आउट ऑफ 100 बच्चे लाओ आप लोग, और आप लोग ला सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक में यही है, मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप लोग आज से अपना एक गोल सेट करो कि हमें जो है 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं बिजनेस स्टडी के अंदर, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रहे, 100 आउट ऑफ 100 जो भी बच्चा लेकर के आएगा उसको जो है एक्सपर्ट फैकल्टी, किसी भी सब्जेक्ट में अगर लेकर के आता है तो एक्सपर्ट फैकल्टी की तरफ से उसको जो है गिफ्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो डेफिनेटली अपना एक टारगेट सेट कीजिए कि हमें जो है हर तरीके से 100 आउट ऑफ 100 लेकर आने हैं जी। और एक सब्जेक्ट में नहीं कह रही बेटा, मैं हर सब्जेक्ट के लिए कह रही हूँ जो भी एक्सपर्ट फैकल्टी के अंदर आपको पढ़ाए जाते हैं। तो सुनिएगा बेटा, जो हम बात करने वाले, तो आज से अपना टारगेट रखो, अपना गोल रखो 100 आउट ऑफ 100 का, कि हमें 100 आउट ऑफ 100 लेकर के ही आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और डेफिनेटली मैं हूं ना, मैं अचीव करवाऊंगी आपको 100 आउट ऑफ 100। लेकिन कंडीशन बताओ क्या है? कंडीशन मैंने आप लोगों को बता रखी है कि भाई एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, होमवर्क करना है, जो भी आपको नोट्स बनाने के लिए कहा जाता है वो नोट्स बनाइए, साथ साथ नोट कीजिए, लिखिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और साथ के साथ जो है आप लोगों को कोशिश करनी है जो भी मैं आपको करवा रही हूँ उसको आप साथ साथ याद करते हुए चलो, आपको हमारे ऐप पर नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 4 के लिए आप सभी को क्या करना है? ऐप डाउनलोड करना है, ओके। तो चलिएगा, सुनिएगा ध्यान से। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं जरा बताइए? उद्देश्य, ठीक है। और मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? प्रबंध। तो हिंदी में क्या बोल दिया हमने? प्रबंध के उद्देश्य, ठीक है। तो हमारे जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आज हम लोगों को पढ़ना है। जब हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं बेटा, तो सबसे जरूरी बात हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए, है ना, कि एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है, ऑब्जेक्टिव हम किसे कहते हैं, गोल क्या होता है। तो ये सब कुछ चीजें पहले समझनी है। हालांकि मैं चाहती तो मैं आप लोगों को कंटिन्यूस पढ़ा रही थी कि भैया देखो ऑब्जेक्टिव जो है वो ये 3 होते हैं, लेकिन नहीं, मुझे पहले आप लोगों को हर वर्ड का मीनिंग क्लियर करना है कि एक्चुअल में ये मीनिंग जो ऑब्जेक्टिव जो वर्ड आया है इस ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है। तो सुनिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहली बात, मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है? देखो भाई, अच्छा आप लोग जैसे मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं आज हम, ठीक है। तो मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं, ध्यान सुनना, एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करवा दूंगी। मेट्रो स्टेशन जाते हो बेटा, कभी गए भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है सभी बच्चे गए होंगे। ये हमारी जो है मेट्रो स्टेशन की स्टेयर्स हैं, ठीक है। बहुत सारी होती है ना, बहुत सारी होती है मेट्रो स्टेशन की स्टेयर्स, ठीक है। अब कोई व्यक्ति जो है, कोई भी यहाँ पर जो है वो खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, दोनों दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये दोनों एक मेट्रो स्टेशन पर मीटिंग करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो मिलने आए हैं, तो ध्यान सुनना बेटा, ये क्या, बहुत सारे स्टेयर्स हैं, ये कह रहा है कि भाई तू नीचे आ जा, हम दोनों मिल लेंगे, बात कर लेंगे। लेकिन ये कह रहा है, देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि भाई तू नीचे आ जा, हम दोनों मिल करके बात कर लेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि यार नहीं, तू ऊपर आ जा। क्या कर ले? तू ऊपर आ जा, ठीक है, ध्यान सुनना। अच्छा, अब ये जो है ना, ये ज्यादा जिद्दी था,
ये ज्यादा जो है मतलब जिद्दी था, इसको जो है इसकी बात माननी पड़ी। अब जब इसको इसकी बात माननी पड़ी तो देखो ध्यान से, अब क्या होगा, ध्यान सुनना बेटा। अब क्या होगा, ये यहाँ गया और यहाँ तक इसके पास तक पहुंचा, ठीक है, इसके पास तक पहुंचा ना। अब ये यहाँ तक पहुंच गया। ध्यान रखना, अगर मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट का यूज नहीं कर रहे हो, स्टेयर्स का यूज करना वैसे बेनिफिशियल रहता है, ये तो आपको भी पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, थक जाते हैं कि यार इतनी सारी स्टेयर्स चढ़नी पड़ेगी हम लोगों को, लेकिन भाई क्या करें, चढ़नी पड़ेगी भाई। इनने क्या करा, देखो ये यहाँ पर गया और यहाँ पर अपने दोस्त के पास चला गया। ये तो मैंने यहाँ पर सिर्फ तीन स्टेयर्स बनाई है, लेकिन वहां पर तो बहुत सारी होती है, ठीक है। अब ये बेचारा जो है वो यहाँ तक पहुंच गया। हुआ क्या, जितने स्टेप्स इसने जो है पास करे, ठीक है, जितने स्टेप्स इसने पास किए, जितने स्टेप्स पर ये गुजरा, तो इसे हम बोलेंगे कि जो इसने एक्टिविटीज की हैं, ठीक है, ये जितनी भी एक्टिविटीज कर रहा है, बताओ क्यों कर रहा है, ये जितनी भी इसने एक्टिविटीज करी, इसने इतनी मेहनत करी यहां तक पहुंचने के लिए, क्यों, ताकि इसको जो है अपना गोल अचीव हो जाए। क्यों, लक्ष्य। ध्यान रहे, मैंने बार बार बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड योर टारगेट, यू हैव टू डिसाइड योर गोल, व्हाट यू वांट टू अचीव, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, यहां पर इसने जो मेहनत करी है, क्या मेहनत करी है, अपने दोस्त के पास पहुंचने तक, तो जो दोस्त के पास पहुंचा इसे हम बोलेंगे गोल, कि भाई उसने अपना गोल अचीव कर लिया, ये अपने फ्रेंड के पास पहुंच गया। अच्छा, जितने स्टेप्स इसने यहां पर क्रॉस किए, इतनी मेहनत करी, जितनी एक्टिविटीज करी, ये एक्टिविटीज जो आएंगी वो आएंगी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव और गोल को एक जैसा ही मानते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि गोल्स क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये समझाने वाली हूँ मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा सभी। गोल का मतलब लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य है, दोनों को क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सुनना, इन बिजनेस, किसी भी व्यवसाय में एन ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द स्पेसिफिक स्टेप्स। बाबू बेटा जी यहां पर स्टेप्स की बात आ गई है कि एन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई स्पेसिफिक स्टेप्स, कि भाई निश्चित जो आपने जो है अपने स्टेप्स किए हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, अ कंपनी विल टेक टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट। और बेटा क्यों कर रही है कंपनी, ताकि जो है वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट को, डिजायर्ड रिजल्ट बेटा क्या होता है कि भाई जो परिणाम है, जो इच्छित परिणाम है, इच्छित का मतलब जो हम चाहते हैं, यहां पर क्या होता है, इन बिजनेस एन ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द स्पेसिफिक स्टेप्स। किसी भी व्यवसाय के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए, ताकि मतलब स्टेप्स चले जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बताओ, ताकि हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सके। अगर हमारे सामने डिजायर्ड रिजल्ट यानी कि हमने अपना एक गोल सेट नहीं किया, तो डेफिनेटली बेटा जी सब कुछ बेकार है। क्यों, हम लोग जो है किस तरीके से उसको अचीव करेंगे, क्या करेंगे। मैंने आपको मैनेजमेंट के अंदर भी बताया था, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बताया था ना। तो मतलब अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड योर गोल। आप लोगों को अपना लक्ष्य निर्धारित करना है अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हो। तो यहां पर जो हमें बात करनी है, ध्यान से सुन लो, दोबारा सुन लो बेटा। मैं एक बात को बहुत बहुत बार बताती हूं ताकि मेरे बच्चों के दिमाग के अंदर जो है वो बात बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। और पता है मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैडम आप जो पढ़ाते हो ना वो बातें पेपर के अंदर जैसे ही क्वेश्चन आता है
वो बातें हमारे माइंड के अंदर हमें ऐसा लगता है जैसे आप हमारे सामने हो, क्योंकि वही बातें उनके माइंड के अंदर जो है बार बार रिमाइंड होती रहती है कि मैडम ने इस वक्त ये बोला था। बिजनेस स्टडी आपको रटनी नहीं है, कोई सब्जेक्ट आपको रटना नहीं है। पता है कब नहीं रटना? जब आप एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर की फैकल्टी से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों को कुछ नहीं रटना है, समझना है, लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है। ये नहीं कि मैडम की क्लास चल रही है, भाई मैडम तो जो है ना एक बात को 10 बार बताती है, चलो यार चलो कोई काम कर लेते हैं, चलो भाई कोई काम कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल फोकस होकर के क्लासेस लेनी है, जैसे कि आप क्लास में ही बैठे हो, ठीक है। बिल्कुल फोकस होके सारे काम छोड़ दो कि भाई मेरी क्लास आ रही है, इस पर्टिकुलर टाइम पर आ रही है और मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पर ये क्लास लेनी है, और इसके अलावा मुझे जो है किसी भी और काम पर फोकस नहीं करना है। तो बेटा जी, अगर आप लोग अपना एक टारगेट सेट करोगे, अपना एक गोल सेट करोगे, तभी आप ऑब्जेक्टिव्स को यानी कि स्टेप्स जो करोगे, यानी कि धीरे धीरे करके जितनी एक्टिविटीज करोगे, जो मेहनत करोगे, वही हमें जो है हमारे रिजल्ट के अंदर शो हो जाएगी, ठीक है। तो रिजल्ट के अंदर क्या शो करनी है? आपको अपना रिजल्ट 100% लेकर आना है। अपना एक गोल सेट कर लो कि हमें 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, ठीक है, ताकि एक्सपर्ट फैकल्टी की तरफ से, एक्सपर्ट कोचिंग की तरफ से आपको जो है गिफ्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और डेफिनेटली वो आपको लेने हैं, वो आपको अचीव करने हैं। क्यों अचीव करने हैं? ताकि आप लोग जो है और अच्छे तरीके से आगे आने वाले भविष्य को और ज़्यादा अच्छा बना सको, ठीक है। 12th की क्लास है, बोर्ड के एग्जाम्स होंगे और हमें जो है उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, और डेफिनेटली मुझे भरोसा है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरा साथ ज़रूर देंगे, मेरी क्लासेस को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देंगे। चलिए, तो क्या बोला मैंने? इन बिजनेस, एक व्यवसाय के अंदर, एन ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द स्पेसिफिक स्टेप्स। एक ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पेसिफिक स्टेप्स। बेटा मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है स्पेसिफिक स्टेप्स जो होंगे हमारे, जो हम कंटिन्यूअसली जो है जिनको प्राप्त करने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वो हमारा जो है किसके अंदर आएगा? ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। कह रहा है क्यों कर रहे हैं? टेक टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट, ताकि हम जो है एक डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सके, ठीक है। किसको अचीव कर सके? डिजायर्ड रिजल्ट को, जो हमें प्राप्त करना है, जो हमें प्राप्त करना है, डिजायर्ड, इच्छित परिणाम। भाई जब तक हमारे पास एक डिजायर्ड टारगेट नहीं होगा, एक गोल नहीं होगा जिसको हमें अचीव करना है, बताओ इसको क्या अचीव करना था? इसको अचीव करना था कि अपने दोस्त के पास जाना है। तो इसने जो यहाँ पर जो स्टेप्स क्लियर करे, उन्हें बोला इसने ऑब्जेक्टिव, और ये है इसका गोल, ठीक है। ये छोटा सा एग्जाम्पल है आपका। चलिए, द रिजल्ट इज द गोल। जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वो क्या होगा? गोल। देखो क्लियर हो रहा है ना कि भाई हमने क्या करा? बहुत सारी एक्टिविटीज करी, स्टेप्स पास करे, और जो हमने स्टेप्स पास किए हैं वो क्यों हैं? ताकि जो है हमें एक रिजल्ट मिले, और जो रिजल्ट होगा वो गोल होगा। रिजल्ट देखो यहाँ पर दोनों दोस्त मिल गए ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया गोल, ठीक है। हैंस, हैंस का मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार द टर्म्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कैन बी अंडरस्टूड बाय दिस वे। अगर हम दोनों को समझें, किन दोनों को बताओ? किन दोनों को समझना है? ऑब्जेक्टिव्स को और गोल्स को समझना है हमें, कि अगर हम जो है ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को समझेंगे तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, दैट इज माई गोल इज, मेरा जो गोल है, जो लक्ष्य है, व्हाट आई वांट टू बिकम, कि मुझे क्या बनना है। जैसे भाई मुझे जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है, आपकी कॉमर्स फील्ड है, एक अपना गोल डिसाइड कर रखा है बच्चों ने कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है जी, ठीक है। तो आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट कब बनेंगे? जब आप लोग अभी से मेहनत करेंगे। तो अब जो आप 12th में जो पढ़ रहे हो, अकाउंट्स है, मैथ्स है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, जो आपके सारे सब्जेक्ट्स है, जो आप लोग धीरे धीरे करके उनमें मेहनत कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो बेटा? वो आप लोग इसलिए कर रहे हो ताकि आप जो है
अपने रिजल्ट तक यानी कि अपने गोल तक पहुंच सको, है ना। जैसे कि मैंने बताया माई गोल इज, मेरा लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, इज व्हाट आई वांट टू बिकम, क्या है लक्ष्य, कि मुझे क्या बनना है। वाइल का मतलब होता है जबकि, माई ऑब्जेक्टिव इज, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इज हाउ आई प्लान टू गेट देयर, कि मैं जो है इसको किस तरीके से प्राप्त करूंगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, समझ में आ गया ना। तो कोई भी दिक्कत है पूछ लो। यहां पर अब जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है कि भाई जो मैनेजमेंट है उसके जो हमारा जो बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर कितने तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं, मैनेजमेंट कैसे करना है उनको किस तरीके से अचीव करना है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ये हमें सब कुछ पढ़ना है। अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया है तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि एक्चुअल में मैनेजमेंट के या बिजनेस के हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किस किस तरीके से हमें अपने गोल को मतलब कि अचीव करना है। ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव का मतलब स्टेप्स टू बी टेकन, गोल का मतलब एक टारगेट, एक लास्ट जो एंड रिजल्ट होगा वो होगा गोल। ठीक है, ये बात क्लियर रहे बच्चों। उसके साथ ही हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं क्या, कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हम स्टार्ट करेंगे, कितने तरीके के होते हैं। हाँ जी बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को बता दिया, गोल क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, गोल का मतलब लक्ष्य क्या है। तो अब जो हमें पढ़ना है, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि संगठनात्मक उद्देश्य। ठीक है, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि सामाजिक उद्देश्य, और तीसरा होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि व्यक्तिगत उद्देश्य। तो सुनिएगा ध्यान से कि ये तीनों हैं क्या। पहले इन तीनों को डिफाइन करती हूँ, फिर इनके कुछ पार्ट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले इन तीनों टर्म्स को समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि संगठनात्मक उद्देश्य। बेटा देखो, मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या करना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो एक गोल है उसको हम अचीव करें। लेकिन गोल बेटा ऐसे ही अचीव नहीं होता है, हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पर जो डिसाइड किया है वो क्या, वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या कह रहा है हमसे, कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। जो बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करता है, गोल्स भी सेट करता है। ठीक है, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए, संस्था के लिए। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज। भाई सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था, दो टर्म बार बार रिपीट करती हूँ, लगभग हर क्लास में रिपीट करती हूँ, एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस, कुशलता पूर्वक और प्रभावपूर्ण तरीके से। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, वो कितने होते हैं, 3। फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि भौतिक संसाधन, फिजिकल रिसोर्सेज मतलब भौतिक संसाधन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि वित्तीय संसाधन, और तीसरा क्या था बताओ, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानवीय संसाधन। बेटा हमें क्या करना था, मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया था कि हमें इन रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं करनी है। ठीक है, फिजिकल मतलब भौतिक संसाधन यानी कि मशीनरी है, प्लांट है, और जी हमारे टूल्स हैं, इक्विपमेंट हैं, ये सब कुछ हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है,
और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब वित्तीय संसाधन। वित्तीय संसाधन के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पैसा, मनी, कैपिटल, ये हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। और ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मानवीय संसाधन, हमारे एम्प्लॉयज की भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो अब जो हमें पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सबसे कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। ये वो उद्देश्य होते हैं जो एक बिजनेस के लिए डिसाइड किए जाते हैं ताकि हम लोग जो है उनको अचीव कर सके, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग काम कर सके। तो कह रहा है मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है, फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव। भाई ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है, और उनको जो है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना किसका काम है, मैनेजमेंट का। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए सेट करेगा वो, बिजनेस के लिए, संस्था के लिए हमारे, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी संस्था का, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है शुड बी, क्या होना चाहिए जरा बताओ, यूटिलाइज। यूटिलाइज का मतलब होता है उपयोग करना, किसको, ऑल द रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूज करना, यूटिलाइज करना, उनका उपयोग करना। बेटा मैक्सिमम यूटिलाइज का मतलब पता है क्या है, कि हमें उनकी वेस्टेज नहीं करनी है। मैक्सिमम का ये मतलब नहीं होता कि बहुत ज्यादा उनका यूज करना है, नहीं, उनका यूज जो हमें करना है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं जो हम उनका यूज करेंगे वो बहुत ही सोच समझ कर करेंगे और उनकी वेस्टेज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और बिजनेस के अंदर हमें जब, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, संगठनात्मक उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो हमसे क्या कह रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है शुड बी यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज, वो क्या होना चाहिए, सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज। क्यों, ताकि जो है हमें मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज मिल सके, फायदा मिल सके, टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। 11th का एक टॉपिक है, एक होता है इकोनॉमिक जो कि आर्थिक क्रिया जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना होता है, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। तो यहाँ पर कह रहा है जो बिजनेस है, अगर हम अपने बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहते हैं, यानी कि आर्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, उनकी वेस्टेज नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि हमारे रिसोर्सेज को जो है अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। और डेफिनेटली बेटा जी ये बात ध्यान रहे, ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें क्या करना है, देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे होते हैं 3। एक होता है सर्वाइवल, यानी कि जीवित रहना, सर्वाइवल का मतलब जीवित रहना। एक होता है ग्रोथ, यानी कि वृद्धि करना। एक होता है प्रॉफिट, यानी कि लाभ कमाना। अब ये तीनों क्या हैं, सुनना ध्यान से। एक बिजनेस क्या करता है, ध्यान सुनना, एक बिजनेस क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, एक बिजनेस के 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं। देखो सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट। सर्वाइवल का मतलब जीवित रहना, ग्रोथ का मतलब वृद्धि करना, और प्रॉफिट का मतलब लाभ कमाना। अब ये तीनों जो हैं हमारे टर्म्स, ये क्या होते हैं भाई, देखो सर्वाइवल मतलब जीवित रहना। हर बिजनेस क्या चाहता है, सबसे पहले मान लो बिजनेस स्टार्टअप किया गया, तो बिजनेस क्या कहेगा कि यार हम जो है ना भाई इतना कमा लें जितनी हमारी कॉस्ट है, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि हम मार्केट के अंदर जिंदा तो रहें, कम से कम हमारे पास उतना तो आ जाए जितना हमारी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सर्वाइवल। ग्रोथ, एक बिजनेस चाहता है कि अगर मैंने आज जो है सेल 10 यूनिट करी है तो कल कम से कम 15 यूनिट हो जाए, इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम बढ़ जाए, हमारे एम्प्लॉयज जो है वो भी बढ़ जाए, ठीक है। जो काम करने वाले पहले 2 लोग काम कर रहे थे बिजनेस के अंदर, अब 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग काम करें, ठीक है। तो ग्रोथ, अच्छा सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर देखो
पहले बिजनेस जो मार्केट के अंदर स्टेबलाइज हुआ है, स्थापित हुआ है, वो सबसे पहले सरवाइव करना चाहेगा। दैट मीन्स कि जितनी कॉस्ट आ रही है उतना हो जाए, उसके बाद ग्रो करेगा धीरे धीरे करके, यानी कि पहले के कंपैरिजन में उसके एम्प्लॉयज बढ़ जाए, सेल बढ़ जाए। और तीसरा होता है प्रॉफिट, कि अब जो है मुझे क्या करना है कि कॉस्ट तक नहीं कमाना, कि जितनी कॉस्ट आ रही है सिर्फ सरवाइव करना नहीं, अब मुझे पर कमाना है कि कॉस्ट से ज्यादा मिले मुझको। क्या मिले? कॉस्ट से ज्यादा मिलना चाहिए मुझको, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 है, सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट। ठीक है, तो सर्वाइवल के अंदर क्या होता है? सर्वाइवल का मतलब जिंदा रहना। फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था क्या करेगी? इनफ रेवेन्यू कमाएगी। रेवेन्यू का मतलब इनकम कमाएगी, टू कवर कॉस्ट। सर्वाइव, जिंदा रहना, इसके लिए क्या जरूरी है? कॉस्ट। तो इतना तो कमा ले कि हमारी कॉस्ट कवर अप हो जाए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अच्छा, उसके बाद कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि करना। इसके अंदर क्या है? इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ। हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, कैसे पता लगेगा हमें? देखो, सेल्स वॉल्यूम को देख करके हमारी सेल्स बढ़ेगी, घटेगी, जो भी है। अगर हमारी सेल बढ़ रही है तो हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। अगर हमारी सेल कम हो रही है, इसका मतलब हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अगर हमारे एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। अगर हमारे एम्प्लॉइज डे बाय डे कम हो रहे हैं, जाते जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, कहीं जॉब करने, सेटिस्फाई नहीं है। सेटिस्फाई का मतलब कि भाई वहां पर हम लोगों को काम ही नहीं है, तो हमें एम्प्लॉइज को निकालना पड़ रहा है, या वो खुद ही जॉब छोड़ के जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें बताएगा कि भाई ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा। तीसरा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर पहले हम 1 प्रोडक्ट बनाते थे, 2 बनाते थे, लेकिन अब हम 4, 5, 10 प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं। दैट मीन्स हमारे प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, और जब प्रोडक्ट हमारे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली बताओ क्या होगा कि भाई हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो डे बाय डे हमें जो है बढ़ाना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तीसरा है प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर क्या है? प्रॉफिट का मतलब कि हमारी जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट वो कम आए और रेवेन्यू यानी कि इनकम ज्यादा आए। भाई अगर कोई चीज बनाने में हमको 10 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, ये इसकी कॉस्ट आ रही है, और इसकी जो सेल प्राइस है एसपी, वो हमारा जो है वो आ रहा है 18 रुपए, तो हमारे पास कितने रुपए का प्रॉफिट है? 8 रुपए का। तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये तो हुआ हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि संगठनात्मक उद्देश्य। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम किसकी? सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। कि एक्चुअल में सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर एक बात बता दूं आप लोगों को, सोशल ऑब्जेक्टिव सामाजिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, पहले सुनना ध्यान से। सामाजिक उद्देश्य के अंदर क्या होता है? एक बिजनेस है, मार्केट के अंदर है, ठीक है जी, और समाज, सोसाइटी मार्केट का एक हिस्सा है, सही बात है ना। अगर मान लो एक इंडस्ट्री लगी हुई है, एक फैक्ट्री लगी हुई है, और वो फैक्ट्री जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है, ठीक है, तो ये ड्यूटी बनती है समाज के प्रति कि भाई हम पॉल्यूशन को कम करें, है ना, या फिर अपने आसपास जो है, जो भी फैक्ट्री है, अपने आसपास के एरिया में पेड़ लगाएं, कुछ डोनेट करें, भाई चैरिटी करें, दान करें, एजुकेशन के लिए कुछ करें। जैसा कि आप लोग देखते हो कि रिलायंस है, तो रिलायंस जियो जो है वो क्या कर रही है? सोसाइटी के लिए काम कर रही है, ठीक है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, और डे बाय डे जो है वो डोनेशन, चैरिटी जो है वो लोग करते रहते हैं। हॉस्पिटल में जो है बेड वगैरह लगाना, स्कूलों में बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, जहाँ पर पानी की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर पानी की फैसिलिटी देना, गाँवों में, पिछड़े इलाकों में उनकी हेल्प करना, उनके लिए डे बाय डे कुछ ना कुछ नया काम करना। तो बेटा ये सब क्या है? ये होता है हमारा कि भाई हमारा जो है बिजनेस सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करेगा, समाज के लिए भी काम करेगा, क्योंकि अगर हमारे समाज के लोग सेटिस्फाई हो गए तो डेफिनेटली क्या होगा बताओ?
हमारा बिजनेस अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है, ध्यान सुनो। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिगत उद्देश्य। अभी मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, इसके बाद अब मैं इसको लिख करके भी समझाऊंगी कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है। सुनना। तो बात कर रहे हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर बेटा क्या होता है, व्यक्तिगत उद्देश्य। ये कौन से उद्देश्य होते हैं, जो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए डिसाइड किए गए हैं। अब हमारे एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं, हमारे एम्प्लॉयज चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाए, तो रिलेटेड टू एम्प्लॉयज जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं टू एम्प्लॉयज, यानी कि हमारे कर्मचारियों से रिलेटेड होते हैं ये। ठीक है। अब जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, अगर हमारे एम्प्लॉयज सेटिस्फाई हो गए तो डेफिनेटली हम लोग अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, प्रॉफिट कमा पाएंगे। लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। किन दोनों को, समाज के लोगों को, और जो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रिलेटेड होते हैं हमारे एम्प्लॉयज से, जितने भी हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वो हमारे सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं इनको जो है आप लोगों को लिख करके समझाती हूँ। हाँ जी बच्चों, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ा दिया। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या था, सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट। ठीक है। अब जो हमें पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना था सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो समाज के लिए, यानी कि सामाजिक उद्देश्य। जब भी मैनेजमेंट किया जाता है तो उसके अंदर हमें जो है समाज के लोगों का ध्यान भी रखना है। ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं, देखो ध्यान से। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, जैसा कि सोसाइटी समाज का एक हिस्सा है। ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, हर एक बिजनेस जो है समाज का एक हिस्सा होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज अ बिजनेस और नॉन बिजनेस, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो नॉन बिजनेस है, कोई भी है। ठीक है। बिजनेस की का काम कर रहे हो, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हो, या कुछ भी है, तो कह रहा है हैज अ सोशल ऑब्लिगेशन, तो उसका एक कर्तव्य बनता है, एक ड्यूटी बनती है टू फुलफिल, विच इज टू कंसिस्टेंटली क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी। समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी मतलब समाज के लोग हैं, भाई सबके लिए तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ के लिए तो कर सकते हैं ना। अपनी गुडविल क्रिएट करने के लिए, समाज के सामने अपनी गुडविल क्रिएट करने के लिए एक बिजनेस को क्या करना है, सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करना है। ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं। फॉर वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी, दिस इंक्लूड्स, इसके अंदर शामिल होता है क्या, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। कि भाई देखो, अगर आप कमा रहे हो, आप काम कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपको, आप बिजनेस का, जो आपका बिजनेस है वो समाज का एक हिस्सा है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है किसी को भी, समाज के किसी भी प्राणी को, एनवायरमेंट को। तो समाज के लिए आपको क्या करना है, देखो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आप वस्तु को बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो आप जो भी तरीके अपनाएंगे वो अपनाएंगे आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, मतलब कह सकते हैं जो गरीब वर्ग हैं, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, रोजगार प्रोवाइड करना, ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना। ठीक है। तो ये भी क्या है, ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। ठीक है, मैनेजमेंट का। तीसरा कह रहा है थर्ड पॉइंट के अंदर, प्रोवाइडिंग बेसिक एमेनिटीज लाइक स्कूल एंड क्रचेस टू द सोसाइटी, समाज के लोगों को स्कूल वगैरह प्रोवाइड करना। स्कूल अब बना कर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हो तो आप लोग स्कूल बनवा भी सकते हो, है ना, गांव के गरीब बच्चों के लिए। शहर में भी जो स्कूल है उनमें अगर कुछ कमियां हैं तो आप अपनी तरफ से, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो उनको भी आप लोग जो है मतलब बेसिक एमेनिटीज, एमेनिटीज का मतलब होता है बेटा फैसिलिटीज, जो जरूरत है उनकी। ठीक है। टू द एंड क्रचेस टू द सोसाइटी, बेटा एक क्रचेस क्या होता है, क्रचेस पता है आप लोगों को क्या होता है, क्रचेस को बोलते हैं जहाँ पर से जो बच्चे हैं वो रहते हैं। ठीक है। डे क्रचेस भी होते हैं कि भाई जिनके माँ बाप जो है वो क्या कर रहे हैं, जिनके माँ बाप जॉब कर रहे हैं, अपने बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं उस क्रचेस में, वहाँ के लोग उनकी देखभाल करते हैं,
कुछ क्रचेस ऐसे भी होते हैं जहां पर बच्चे जो है वो परमानेंट रहते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब जो है हमें क्या पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि एक्चुअल में पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है। चलिए तो सुनिएगा। हाँ जी बच्चों, तो हमने जो है अब तक क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले ही बताया था कि जो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव है बेटा वो क्या है, जो रिलेट करते हैं हमारे एम्प्लॉयज से, हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनसे रिलेटेड होते हैं ये। तो सुनिएगा, कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल। एन ऑर्गेनाइजेशन, एक जो संस्था होती है, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, उसके अंदर बेटा कंसिस्ट का मतलब क्या होता है, शामिल होना, उसके अंदर शामिल होते हैं अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल्स, अलग अलग तरीके के व्यक्ति। एक बिजनेस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज कैसे होते हैं बेटा, अलग अलग, उनकी थिंकिंग अलग अलग होती है, उनके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, हु जॉइंस इट, जो कि बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड्स। डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग। बेटा कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस में काम कर रहा है, हर व्यक्ति इस दुनिया में जो काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, ताकि उसकी जो नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, वो पूरी हो सकें। ठीक है, द इंडिविजुअल्स में सीक टू सेटिस्फाई नीड्स। एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति ये कोशिश करता है कि अगर वो एक बिजनेस के अंदर काम कर रहा है तो उसकी नीड्स पूरी हो जाए, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएं। अच्छा, सच है, जैसे कि बेटा कौन कौन सी आवश्यकता को पूरा करना चाहता है जो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। सुनना, कह रहा है कॉम्पिटिटिव सैलरीज, वो ये चाहता है कि उसको जो है ना, जो सैलरी मिल रही है, जो वेतन मिल रहा है, वो कॉम्पिटिटिव मिले, मतलब इतना तो कम से कम उसको मिले जितनी वो मेहनत कर रहा है ना। या दूसरे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में, जैसे मान लो अब एक मैनेजर है, एक मैनेजर की सैलरी और एक जो सुपरवाइजर है या हमारा सबसे जो लोअर वर्कर है, उन दोनों की सैलरी सेम नहीं होती, कभी भी होती है क्या, नहीं ना। दोनों में क्या होता है, अलग अलग बातें हैं। उसकी मैनेजर की सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी, सुपरवाइजर की थोड़ी कम होगी, और जो वर्कर होगा उसकी और भी कम होगी। तो ये यही कह रहा है हमसे यहाँ पर कि भाई वो चाहता है कॉम्पिटिटिव सैलरी, कि भाई मेरे को जो है ना इतनी सैलरी मिले जितना कि मैं वर्क कर रहा हूँ, या मेरे एफर्ट्स के अकॉर्डिंग, मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि उसकी जो है पर्सनल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, और वो बहुत अच्छा काम कर सके। ठीक है, अच्छा, तीसरा है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, वो ये चाहता है कि उसकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो, काम करने की हेल्दी वर्किंग कंडीशंस हो, और जो है वो बहुत अच्छा काम कर सके। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा मैं जो है अपने एक लेक्चर के अंदर एक टॉपिक कवर अप करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, अगर टॉपिक बहुत छोटा है तो 2 टॉपिक, और अगर टॉपिक बहुत बड़ा है तो एक ही टॉपिक, क्योंकि एक दिन में अगर हम एक टॉपिक कर रहे हैं दैट विल बी इनफ। ठीक है, कोर्स करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कोर्स करवाऊंगी, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ही स्लो करवाऊंगी। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, आप लोगों के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग सब कुछ जो है हम कंटिन्यूस बेसिस पर करेंगे। ठीक है, और रिवाइज भी करना है, और जी हमें केस स्टडीज भी सॉल्व करनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करने हैं। एक टाइम में एक ही आपको जो है मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगी, ताकि वो आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, तो कोशिश मेरी यही रहेगी। और बाकी जो है फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है बेटा, आप लोग मुझे जो है मेरे YouTube चैनल पर भी बता सकते हैं। ठीक है, YouTube पर हमारी ये आज की ये तीसरी वीडियो है, और बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो हमारा कहाँ पर होगा, हमारे एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर के ऐप पर। तो सभी बच्चे उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनको नहीं पता है, आपके रिलेटिव्स हैं, सारी ऑल क्लासेस 6 to 8
9, 10, 11, 12 बीकॉम फाइनल तक के सारे सब्जेक्ट्स आपको इस ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे। हमारी फैकल्टी आपके लिए हर कोशिश करेगी कि वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है पढ़ा सके और आपका एक बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट करवा सके। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर ही ख़त्म होता है। बाय।